नोट कर लिए कैपेसिटर। यस सर, ये वाला सर ये तो जो कंप्रेसर में जाता है वो न्यूट्रल में जाता है। दोनों जैसे 45 से 40 इधर फैन का ये वाला फैन का वो ऑलवेज फैन में ही रहेगा। दोनों हाँ, दोनों वो फैन के लिए ही कैपेसिटर है। 45 रहेगा तो सी में के रहेगा, 40 और 5 45 ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। फैन के लिए लेंगे वो न्यूट्रल। जैसे ये कैपेसिटर तुम्हारा 40 का भी है, 30 का भी है, 35 का भी है, 45 का भी है, 50 का भी है, 55 का भी है। ये कैपेसिटर 30 का भी है, 35 का भी है, 40 का भी है, 45 का भी है, 50 का भी है, 55 का भी है, 60 का भी है। माने जितना जिसको कैपेसिटी चाहिए उस हिसाब से कैपेसिटर पे लिखा रहेगा। जब आप कैपेसिटर खरीदने जाइएगा तो आपसे खुद पूछेगा 2 पिन या 3 पिन, तो आपको बताना है 2 पिन और 3 पिन। 3 पिन जब मांगिएगा तो उसमें ये सिस्टम देगा, फैन, हार्न और न्यूट्रल। 2 पिन जब मांगिएगा तो उसमें कुछ नहीं लिखा रहेगा, इधर वाला तार इधर डाल दो, इधर वाला तार इधर डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसी तरह कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये वाला जो मोटर का कैपेसिटर है, इसमें ये तार इधर डाल दो, ये तार इधर डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए दिमाग लगाना ही नहीं। जैसे पंखा का कैपेसिटर निकालते हो, वहां भी तो फैन चल रहा है ना ये वाला, तो आप कैपेसिटर को ऐसे डालो या ऐसे डालो, कोई फर्क पड़ता है नहीं। लेकिन कैपेसिटर में जो तार आया हुआ है ऊपर से, एक तो में 2 होगा, एक तो में 1 होगा, उसको पलट दोगे तो क्या होगा, फैन जो चल रहा था सीधा तो वो चलने लगेगा उल्टा। कैपेसिटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तार से प्रॉब्लम पड़ जाएगा। कौन रनिंग, कौन स्टार्टिंग, कौन कॉमन। ठीक है, सारे मोटर में 3 तार होते हैं, रनिंग, कॉमन और स्टार्टिंग। वैसे ही कंप्रेसर में होते हैं रनिंग, कॉमन और स्टार्टिंग। वैसे ही आपका एयर कंडीशन में जब नापिएगा तो वहां भी होगा रनिंग, कॉमन और स्टार्टिंग। तो इसको पकड़ने की विधि आपको तो हम बता चुके हैं कि कैसे पकड़ेंगे, कौन रनिंग, कौन कॉमन और कौन स्टार्टिंग। आप लोगों को हम कराएंगे रनिंग, कॉमन, स्टार्टिंग। जब इसको पकड़ लोगे तो एयर कंडीशन का कंप्रेसर भी बैठा लोगे, कंप्रेसर में क्या फॉल्ट है ये भी बता दोगे, वो हाई एम्पियर है कि लीड ब्रेक है ना, कि वो बॉडी हो गया है। तो बॉडी हो जाना, अगर कंप्रेसर चल रहा है तो स्प्लिट एसी में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला अगर बॉडी हो गया तो, क्योंकि रिमोट से चलाना और रिमोट से बुझाना, कोई वहां छूने थोड़ी जाएगा। लेकिन कंप्रेसर का प्रेशर सही है तो बॉडी में भी चलेगा जब तक चल रहा है। लेकिन एक दिन बॉडी होते 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 उसका जो आर्मेचर है, उसके जो कॉइल है वो तो खराब होंगे, तब कंप्रेसर खराब होगा। लेकिन विंडो में अगर बॉडी हो गया तो आपको बदलना पड़ेगा, इसलिए कि विंडो में लोहा इतना बाहर दिखता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, डक्ट। डक्ट अभी बताया तो ना, वो मिटा दिए। डक्ट में क्या होता है, वो स्टील आयरन का बना हुआ होता है। तो अगर कोई बच्चा उसको छू दिया उस समय तो उसको करंट लग जाएगा, लेकिन स्प्लिट में करंट नहीं लगेगा। ठीक है, तो दोनों जगह थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। अगर वहां बॉडी है तो आपको डर है, जो बनाने जा रहा है, कस्टमर को नहीं। तो आप जब चेक कर लिए, सब बना लिए, तो लाइन कटवा दीजिए, प्लग को निकलवा दीजिए, तब बना दीजिए। तो लेकिन एक ज्ञात जरूर दे दीजिएगा, सर आपका जो कंप्रेसर है मशीन में वो बॉडी हो चुका है, फिलहाल आप चलाइए। पूछेगा बॉडी क्या, तो बोलना कि अंदर का आर्मेचर जो है वो कहीं ना कहीं कंप्रेसर के डोम में सट रहा है। डोम का मतलब वो डोम नहीं, डोम का मतलब यहाँ होता है बर्तन नुमा गोल। ठीक है, तो उसमें टच कर रहा है, जिसके कारण करंट फ्लो हो रहा है। ये करंट फ्लो अगर वो आप आउटडोर छू देंगे तो आपको करंट लगेगा, लेकिन आउटडोर छूने आप जाएंगे किस लिए, आपको तो रिमोट से ऑन करना, रिमोट से ऑफ करना है। जिस दिन ये कंप्रेसर खराब हो जाएगा तो ये हमारा नंबर है, ये कंपनी का नंबर है, इस पे आप बात कर लेंगे, घर ही आके कंप्रेसर आपका चेंज हो जाएगा। बता सकते हैं ना ऐसे, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन दे कर जा रहे हैं। आज बॉडी है, कल होके वो खराब हो गया तो अरे कैसे वायरिंग किए थे, वो तो अब चल ही नहीं रहा है। सर जी अभी जो हम बनाए ये अभी चलेगा, लेकिन फिर भी आपको बता दे रहे मोटी मोटी बात कि ये कंप्रेसर बॉडी हो गया है,
बॉडी हो जाने के कारण क्या होता है कि आर्मेचर और जो कॉइल होते हैं वो बॉडी के साथ, कंप्रेसर के बॉडी के साथ मतलब डोम के साथ टच कर गया तो इसका मतलब करंट फ्लो हो रहा है। अब कितना दिन चलेगा कितना दिन नहीं चलेगा ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, मैं इसको नहीं बता सकता। टाइम और टेबल हो सकता है कि 1 साल चले, हो सकता है कि 2 साल चले, हो सकता है 3 साल चले, हो सकता है कि आज हमने बनाया और कल को ये खराब हो जाए। ये इंफॉर्मेशन आपको देना ही है। अगर बगैर दिए आते हैं तो आप अपने लिए एक रोड ब्रेकर तैयार किए हुए। सर एक क्वेश्चन पूछो। इसका जब भी हम खोलेंगे किसका? तो अगर कंप्रेसर रहेगा आप होगा आपसे ये जानना चाहते हैं कितना देर लाइन काटने के बाद इसका लाइन कट जाता है, इसका कैपेसिटर जैसे ही बॉडी अर्थ होगा, ठीक है, तो आप जैसे ही लाइन कट करेंगे कंप्रेसर का लाइन खत्म हो जाएगा। कैपेसिटर पहले भी पढ़ा चुके हैं कि 20 मिनट पहले तक नहीं छूना। लाइन काटने के बाद 20 मिनट तक कैपेसिटर के थिम्बल को नहीं छूना। आप रुक जाओ, आप बात करो, मुआयना करो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। कौन बोला कि लाइन कट करके आए इसको खींच दिए? मान लो इसमें से स्टोरेज वोल्टेज आपको करंट लगा दिया। सबसे पहली बात आपने पूछा बरसात की, बरसात जब हो रही है तब एयर कंडीशन को नहीं छूना है किसी भी हालत में, क्योंकि वो भीगा हुआ है। बॉडी हो अथवा नहीं हो सकता है कि करंट फ्लो हो जाए और हमको शॉक लगे। तो रेनी सीजन में बरसात हो रही है उस समय आप नहीं छुएंगे। आप अगर गीले कपड़ों में हैं, गीला कपड़ा हो जाएगा ना, उस समय भी एयर कंडीशन को नहीं छुएंगे। आपकी जान प्यारी है या कमाई प्यारी है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हमारा काम था प्रिकॉशन बता दिए। अब आपकी मर्जी, बरसात हो रही है उसमें भी काम करो, बरसात नहीं हो रही है भीगा कपड़ा पहन ले फिर भी काम करो, वो आपके ऊपर है, डिपेंड क्या करता है। किसी भी कैपेसिटर को देखो, कैपेसिटर 5 सेकंड में भी डिस्चार्ज हो जाएगा, 20 सेकंड में भी हो जाएगा, 30 सेकंड में भी हो जाएगा। लेकिन हम क्यों बता रहे हैं सर 20 मिनट? क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी प्रिकॉशन है। आप 20 मिनट बोर्ड पढ़े हो रोड पे, दुर्घटना से देर भली, बस तो दुर्घटना से देर भली, यही समझ लो। 20 मिनट तक रुक जाओ, 20 मिनट के बाद पूरा लाइन खोलो, पूरा लाइन फिर से चेक करो, ठीक। अब एक कैपेसिटर का मेन बात लिखो, नोट, NOTE, नोट क्या होता है? जब भी हम एयर कंडीशन चलाएंगे, किसी भी तरह का एयर कंडीशन, विंडो हो, AC हो, स्प्लिट हो, कोई भी, देखो कैपेसिटर की वायरिंग, एक एयर कंडीशन को चलाने के लिए एक पॉइंट पर न्यूट्रल दिया हुआ है, उसी पॉइंट से कॉमन पे डाला हुआ है। एक पॉइंट जो मेरा बाकी था उससे हमने स्टार्टिंग पे दिया। रनिंग कहाँ से जा रहा है? फेज इन PCB इसको फेज देगा, ठीक है। अब हमको कंप्रेसर को मापना है कि कंप्रेसर मेरा सही है अथवा खराब है, कि मेरा कैपेसिटर खराब है। कस्टमर ने तुमसे बोला कि मशीन मेरा ठंडा नहीं हो रहा है और 5 मिनट चलता है और बंद हो जाता है, तो आप सबसे पहले अपने आला निकालेंगे ना। आला किस टाइप का आला होगा हमारा? क्लैंप मीटर। इस तीनों पॉइंट पे हम कहाँ लगाएंगे आप बताएंगे। अच्छा, दूसरा बार उसके बाद अब आप बताइए। आप बताइए। सबसे पहले हम देखेंगे रनिंग से स्टार्टिंग तक आ रहा है, इधर स्टार्टिंग से कॉमन का लेकिन 0 10 आएगा और इसके जो ऊपर जो आएगा कॉमन से जो रनिंग हो रहा है
बैठिए। ये कंप्रेसर का लाइन है, ना कि अर्थ, फेल और न्यूट्रल। कहाँ से कहाँ बह जाते हो? जाना था तुमको हाजीपुर और पहुंच गए कहाँ? नौबतपुर। ओवर कॉन्फिडेंस भी खराब होता है। कॉन्फिडेंस लेवल को टाइट रखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए। यहाँ जब लिखा हुआ है CSR तो बिलो 10 बिलो 5 यहाँ कहाँ आ रहा है यार? वो तो यहाँ आएगा, PME में, CSR में आएगा, वो नहीं आएगा। अब आगे बताओ। स्टार्टिंग रनिंग चेक करेंगे, रनिंग स्टार्टिंग में आप बताइए, क्वेश्चन को फिर एक बार समझ लो, तुम लोग क्वेश्चन से बाहर जा रहे हो। कस्टमर का कहना है कि मशीन 5 मिनट चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है, फिर 5 मिनट चलता है, फिर बंद हो जाता है। अब बताओ, क्लैंप मीटर से एम्पियर हम कहाँ मापेंगे? न्यूट्रल में। आप कंप्रेसर में। आप कंप्रेसर को भी चेक करो, कैपेसिटर को भी चेक करो। आप आपको 2 बार टाइम दें, टाइम आपको 2 बार मिलेगा। कुछ एक्स्ट्रा है आप में? सितारा लगा हुआ है चेहरा पे कि सलमा लगा हुआ? जब आपसे हम पूछें तो आप उल्टा पुल्टा जवाब दे रहे हैं, फिर बोले हम बताएं सर, हम बताएं सर। चलिए आगे बढ़िए। आप कंप्रेसर में लगाएंगे, आपसे तो अभी पूछेंगे जब तक आपका क्लास नहीं। आप बताओ, कंप्रेसर में चेक करेंगे। आप राजकुमार जी, आप कहाँ लगाएंगे? थोड़ा बहुत तो जान गए होंगे। अच्छा, कैपेसिटर को कैसे चेक करेंगे? बैठ के बताइए, बैठ के। यहाँ हम सब लोग हम जोली हैं, यहाँ टीचर वाला बात नहीं है। कैपेसिटर में कंटिन्यूटी आ जाएगा तो कौन सिखाया आपको? आनंद सोने। एक कैपेसिटर में जिस दिन आपका कंटिन्यूटी आ गया, ये बात नोट कर लेना, वो कैपेसिटर फेलियर है। नोट कर लो कहीं। कैपेसिटर में कभी भी कंटिन्यूटी नहीं आएगा। क्लैंप मीटर से भी नहीं चेक होगा, लेकिन क्लैंप मीटर से इतना तो जांच कर सकते हो कि दोनों पॉइंट पे कंटिन्यूटी आ रहा है कि नहीं। आने वाले दिनों जिस समय माइक्रोवेव बनाओगे ना, उस समय ये चीज आपको काम दे देगा। तो इसलिए आप नोट करके रखेंगे तो उस समय पढ़ाई आपको इजी लगेगा। किसी भी कैपेसिटर में कंटिन्यूटी नहीं आएगा। अगर कंटिन्यूटी आ गया तो कैपेसिटर खराब है। क्या आप मैट्रिक पास बेरोजगार हैं? आपको तलाश है कोई अच्छा सा जॉब का जिसमें आप रोज हजारों कमा सकें? अगर हाँ, तो फिर आपके लिए है खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आइए, गिलानी इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, राय कॉलोनी, एम्स रोड, फुलवारी शरीफ, पटना में, क्योंकि गिलानी इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स पेश करते हैं आपके लिए 3 महीने का रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कोर्स, जिसमें आपको सिखाया जाएगा फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव रिपेयरिंग एंड इंस्टॉलेशन, सॉफ्ट स्पोकन और कस्टमर रिलेशन।